नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों। और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, जो कि तैयारी को मजबूत करेंगे। और आज क्लास 22वां है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तत्सम बताना है। पूजा पाठ से संबंधित कार्य को नेम से करना चाहिए। नेम से करना चाहिए यानी नेम का तत्सम पूछा है कि नेम का तत्सम रूप क्या होगा। नेम से करना चाहिए यानी कि नियम से करना चाहिए, तो नेम का तत्सम रूप होगा नियम। प्रतिदिन भी एक तत्सम रूप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानें जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। वाक्य है, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। देखिए यहाँ पे पढ़ने से ही लग रहा है, बहुत अटपटा सा लग रहा है। देखते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त, तो किसी पर, यह है अपना आंसर, किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। ये इसका गलत आंसर है, बल्कि इसकी जगह पर क्या हो जाना चाहिए, सभी के लिए देश के युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे शुभ काम करने में देरी कैसी, शुभ का पूछा है, शुभ का पर्यायवाची क्या होगा। शुभ का पर्यायवाची मंगल, उजाला, ज्ञान या महाराजा, तो शुभ का पर्यायवाची होगा मंगल। शुभ का पर्यायवाची मंगल बोल सकते हैं, कल्याण, भलाई, हित या कुशल बोल सकते हैं। और उजाला किसको बोलते हैं, रोशनी या प्रकाश को बोलते हैं उजाला। ज्ञान बोध, जानकारी, इल्म को बोलते हैं ज्ञान। महाराजा शहंशाह, सुल्तान को बोलते हैं महाराजा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। विद्वान का विलोम क्या होगा, तो विद्वान का विलोम होगा मूर्ख। विद्वान का विलोम पूछा है तो विद्वान का विलोम होगा मूर्ख। मर्मज्ञ क्या होता है, मर्मज्ञ जो रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ बोलते हैं। महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा। महात्मा दुरात्मा, महान आत्मा को दुरात्मा बोलेंगे। परम का अर्थ होता है परम, मतलब मुख्य या प्रधान को परम बोलते हैं। तो यहाँ पे विद्वान का विलोम पूछा है तो विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। आधुनिकीकरण करनी जरूरी है लिखा है, तो आधुनिकीकरण करनी, यही वाक्य रेखांकित है। खेती का आधुनिकीकरण करनी जरूरी है, तो आधुनिकीकरण को क्या बोलेंगे, किसी चीज को आधुनिक बनने की क्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं। ये खुद ही एक क्रिया ही है, तो यहाँ पे करना लगाने की जरूरत नहीं है। तो खेती का आधुनिकीकरण करनी जरूरी है, खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है, खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। दोनों सेम ही है, तो कोई भी इसमें से एक तो आंसर सही है। खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो, वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिसूचना। सूचना जो सरकार की तरफ से जारी होती है उसको अधिसूचना बोलते हैं। अधिकृत क्या होता है, अधिकृत जिसे अधिकार में ले लिया गया हो उसको बोलते हैं अधिकृत। अधिनियम विधानमंडल या संसद द्वारा पारित कोई भी कानून, उसको बोलते हैं अधिनियम। और अध्यादेश आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, कोई आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको बोलते हैं अध्यादेश। तो यहाँ पे पूछा है, वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी होती है उसको बोलते हैं अधिसूचना। सरकार की तरफ से जारी सूचना को अधिसूचना बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानें जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। वाक्य है, मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया हो, इसके अभाव को हमारे अनेक महत्वपूर्ण
काम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग, यहाँ पे तो ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण काम, अनेकों नहीं होगा भाई साहब, अनेक महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि तो है, हो गया हो, यहाँ पे तो पहले एक ये त्रुटि है, और हो गया हो इसके अभाव में यहाँ पे भी त्रुटि है। तो हम इसको बोलेंगे हो गया है इसके अभाव से हमारे, बोलेंगे मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, इसके अभाव से क्या हो रहा है, इसके अभाव से हमारे अनेक महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादातर त्रुटि इसी में है, तो हम इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सौम्य व्यवहार ही मनुष्य को आगे लेकर जाता है। तो यहाँ पे सौम्य का पूछा है, सौम्य का पर्यायवाची क्या होगा? सौम्य विनम्र को बोलेंगे, नम्र या विनम्र को क्या बोलते हैं? सौम्य बोलते हैं। अर्चना पूजा पाठ को बोलते हैं, पूजा वंदना को बोलते हैं अर्चना। व्यक्त किया गया यानी कि प्रकट किया गया। ये जुर्भी है, सुरभि है, सुरभि की जगह सुगंधित होगा, सुगंधित या खुशबूदार। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को यह काम नहीं करना। मेरे को, तेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को यानी कि सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, तो यहीं पे त्रुटि है। इसको होगा, चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मुझे यह काम नहीं करना। मेरे को नहीं, मुझे यह काम नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। हालांकि रेखांकित इसमें नहीं है। उच्चारण, यही रेखांकित शब्द है। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, कौन सा शुद्ध है उसको बताना है। उच्चारण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे परिवर्तन की आवश्यकता है। उच्चारण होता नहीं है। उच्चारण ये भी गलत है, यहाँ पे ये गलत है, इसकी वर्तनी सही है। उच्चारण होगा। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम क्या होगा? दुर्जन का विलोम पूछा है। मेरे पड़ोसी बड़े ही दुर्जन व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे दुर्जन का विलोम पूछा है कि दुर्जन का विलोम क्या होगा? तो दुर्जन का विलोम होगा सज्जन। दुर्जन का विलोम सज्जन होगा। असफल का विलोम सफल हो जाएगा। खल क्या होता है? खल उसको बोलते हैं, खल का विलोम हो जाएगा सभ्य। खल जो दुर्व्यवहार करता है उसको खल बोल सकते हैं, तो खल का विलोम हो जाएगा सभ्य या शिष्ट व्यवहार वाला। कुराज मतलब बुरा शासन होता है। तो यहाँ पे सफल का असफल हो जाएगा, सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा, खल का विलोम सभ्य या शिष्ट हो जाएगा। और कुराज मतलब होता है बुरा शासन। कुराज का अर्थ होता है बुरा शासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुख का अनुभव, धन की प्राप्ति, ठंड से बचना, पिटाई करना। तो यहाँ पे सबसे बेहतर आंसर यही होगा, धन की मुट्ठी गर्म होना यानी धन की प्राप्ति। मुट्ठी गर्म होना यानी कि धन की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारा कल आएगा, तुम्हारा इंच कल आएगा, तुम्हारा अपील कल आएगा, तुम्हारा आदेश कल आएगा, या तुम्हारा मील कल आएगा। तो यहाँ पे आदेश होगा, तुम्हारा ऑर्डर होगा। इसकी जगह पे ऑर्डर लिखा था, ये गलत हो गया है। ऑर्डर, तुम्हारा ऑर्डर कब आएगा? तुम्हारा ऑर्डर कब आएगा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। वह
बड़ा ही शांत लड़का है, से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं। तो भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा। तो यहाँ पे देखेंगे लड़ना एक क्रिया है, थकना भी एक क्रिया है, खेलना भी एक क्रिया है, जबकि लड़ाई ये भाववाचक संज्ञा है। तो वह बड़ा ही शांत लड़का है, लड़ाई से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति बताना है। छप्पर पर फूस नहीं ढ्योढ़ी पर नाच, छप्पर पर फूस नहीं ढ्योढ़ी पर नाच। तो इसका आंसर क्या है? धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं दिखावटी ठाट बाट, दिखावटी ठाट बाट, परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं। तो छप्पर पर फूस नहीं, यानी कि दिखावटी ठाट बाट, दिखावा तो बहुत ज्यादा है परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं, पर ढूंढी पर नाच। तो यही है, दिखावटी ठाट बाट परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है गद्यांश है, 5 गद्यांश है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ते जाएंगे और उसका आंसर मिलता ही चला जाएगा। आप ट्राई करेंगे तो आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसको। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, या विश्राम के आगरा, या दुनिया का, थोड़ी भारत का जब दिया है तो भारत ही बेहतर होगा। अनोखा के आगरा नहीं, भारत का आगरा शहर है। भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे में ताजमहल ही आता। हमारे परीक्षा में ताजमहल आएगा। जब नाम सुनेंगे सबसे पहले हमारे परीक्षा में, अंकुश में, गर्दन में या जहन में, तो हमारे जहन में यानी कि मन में, हमारे मन में या मस्तिष्क में बोल सकते हैं, हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफेद, नेक्स्ट है सफेद संगमरमर, कुमकुम, आकाश या प्रकाश। तो सफेद संगमरमर से बना है ताजमहल। किससे बना? सफेद संगमरमर से बना यह महल, सफेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम, कवल प्रेम, कवल मतलब होता है कमल के समान, और कम मतलब कम, अनेक। तो यहाँ पे असीम, जिसकी सीमा ना हो, असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक या शासित। तो मुगल शासक जिसका नाम था शाहजहां ने करवाया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आइए इसको पूरा देखते हैं। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में, यहाँ पे होगा जहन में, ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।